नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण पुल जैसा है, श्री हरिवंश पुराण। जी। इसे अक्सर महाभारत का खिल या परिशिष्ट भी कहते हैं, पर शायद ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, खेल कहना शायद इसकी महत्ता को थोड़ा कम आंकना हो सकता है। ये केवल परिशिष्ट नहीं है। असल में भागवत में जहाँ श्री कृष्ण की कथा एक बिंदु पर पहुंचती है, ये ग्रंथ उसे आगे बढ़ाता है। अच्छा। खासकर उनके वंश, मतलब हरिवंश, और फिर महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ, इस पर ज्यादा ध्यान देता है। और स्रोत के रूप में तो हमारे पास ये विशाल पुराण खुद ही है। हाँ। इसमें लगभग 16,000 श्लोक माने जाते हैं। 16,000? हाँ, हालांकि अलग अलग संस्करणों में संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। 16,000 श्लोक, ये तो सचमुच एक महाग्रंथ है। तो आज हमारी चर्चा का उद्देश्य क्या रहेगा, मतलब इसके किन पहलुओं पर हम बात करेंगे? हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रंथ के जो मुख्य तत्व हैं, जैसे इसकी कथाएं हैं, इसके संदेश हैं, और खास तौर पर जो श्री कृष्ण के वंश की गाथा है, उसे समझें। ठीक है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमें इतिहास, धर्म और जीवन के बारे में क्या सिखाता है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद इसकी संरचना से। मैंने सुना है इसमें 3 मुख्य पर्व हैं। एकदम सही। ये मुख्य रूप से 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला है हरिवंश पर्व, फिर विष्णु पर्व, और तीसरा भविष्य पर्व। हरिवंश, विष्णु और भविष्य पर्व, ठीक है। जो पहला पर्व है, हरिवंश पर्व, वो सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन से शुरू होता है। अच्छा, बिल्कुल शुरुआत से। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे रची, प्रकृति पुरुष का क्या स्वरूप है, अलग अलग योनियां कैसे बनी, ये सब बातें इसमें हैं। ऐसी बातें कई और पुराणों में भी मिलती हैं, लेकिन इसमें खास क्या है फिर? का वंश वृक्षों पर जोर देना। बहुत विस्तार से वंशावलियां दी गई हैं। जैसा कि नाम से ही लगता है, हरि का वंश, तो इसमें मुख्य जोर यदुवंश पर ही होगा, है ना, जिसमें श्री कृष्ण हुए। यदुवंश पर तो है ही, बिल्कुल है, क्योंकि श्री कृष्ण उसी वंश के थे। लेकिन उससे भी पहले ये सूर्यवंश और चंद्रवंश की भी पूरी विस्तृत वंशावली देता है। अरे वाह, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट करता है ये। हाँ, एक तरह से वो पूरा ऐतिहासिक और पौराणिक माहौल तैयार करता है, जिसमें फिर यदुवंश का उदय हुआ। और ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये उस समय के समाज, राजनीति, धर्म, इन सब के ताने बाने को समझने में मदद करता है। दिखाता है कि देवता और मानव वंश कैसे आपस में जुड़े हुए थे। ये दिलचस्प है। वंश पर इतना ज्यादा फोकस क्यों? क्या ये बस एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखने जैसा है, या इसका कोई गहरा मतलब भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरी समझ में ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये वंश परंपरा के महत्व को दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों के कर्म, उनका धर्म, उनका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। और ये श्री कृष्ण की पृष्ठभूमि को भी स्थापित करता है। हाँ। उन्हें सिर्फ एक अचानक हुए अवतार की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक बहुत समृद्ध और जटिल वंश परंपरा के हिस्से के रूप में पेश करता है। इससे उनका मानवीय पक्ष भी उभरता है। समझ गया। तो हरिवंश पर्व ने पृष्ठभूमि तैयार कर दी। फिर आता है विष्णु पर्व। इसमें फिर श्री कृष्ण के जीवन पर फोकस होगा। जी हाँ, विष्णु पर्व पूरी तरह से भगवान विष्णु और खास तौर पर उनके श्री कृष्ण अवतार की लीलाओं को ही समर्पित है। अच्छा। इसमें उनके जन्म की वो अद्भुत कथा है, देवकी वसुदेव का कारावास, कंस का डर, हाँ वो सब, यमुना पार करना, सब कुछ बहुत विस्तार से है। और उनकी वो प्रसिद्ध बाल लीलाएं, जैसे माखन चोरी है, पूतना वध है, कालिया नाग का दमन। क्या हरिवंश पुराण में इनके वर्णन में कुछ खास बात है, कुछ अलग है? कई लीलाएं वैसी ही हैं जैसी हम भागवत या अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं, पर हरिवंश पुराण कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है या थोड़ा अलग नजरिया पेश करता है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे गोवर्धन धारण की लीला को लें, भागवत में भी है ये, बिल्कुल है, लेकिन हरिवंश इसे और विस्तार देता है। इसमें सिर्फ इंद्र के अहंकार को तोड़ने की बात नहीं है। तो और क्या है? इसमें स्थानीय लोक परंपराएं, प्रकृति पूजा का महत्व, इस पर भी जोर दिया गया है। ये कृष्ण को सिर्फ एक दिव्य शक्ति नहीं दिखाता, बल्कि एक जन नेता के रूप में भी दिखाता है। अच्छा, एक लीडर के तौर पर। हाँ, जो पारंपरिक देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर लोगों के कल्याण और प्रकृति के संरक्षण को पहली प्राथमिकता देते हैं। ये तो वाकई एक गहरा पहलू है। मतलब लीलाएं सिर्फ चमत्कार नहीं थीं, उनमें सामाजिक और धार्मिक संदेश भी छुपे थे। अच्छा, फिर मथुरा और द्वारका की घटनाओं का क्या? हाँ, तो विष्णु पर्व में कंस वध के बाद की घटनाएं भी आती हैं,
मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का फैसला, जरासंध से लगातार संघर्ष, रुक्मणी का हरण और विवाह। और द्वारका नगरी का निर्माण। बिल्कुल। और फिर विशाल द्वारका नगरी का निर्माण। यहाँ कृष्ण सिर्फ एक ग्वाले या प्रेमी नहीं है, वो एक कुशल रणनीतिकार, एक राजा, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आते हैं। द्वारका का वर्णन तो बहुत ही भव्य है, जो शायद उस समय की उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन का भी संकेत देता है। तो ये कृष्ण के जीवन के लगभग सभी बड़े पड़ावों को कवर करता है, बचपन से लेकर राजा बनने तक। अच्छा, फिर महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ? यहीं पर वो खेल वाली भूमिका आती होगी। हाँ, यहीं पर इसका महाभारत से जुड़ाव साफ दिखता है। विष्णु पर्व के बाद वाले हिस्से में और खासकर भविष्य पर्व में महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं का जिक्र आता है। जैसे युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना, जिसमें कृष्ण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन साथ ही ये उस दुखद घटना का भी विस्तार से वर्णन करता है जिसका इशारा महाभारत में मिलता है, यादवों का आपसी संघर्ष और विनाश। हाँ, ये बात तो चौंकाने वाली लगती है कि श्री कृष्ण के अपने ही वंश का अंत इतना दुखद हुआ। हरिवंश पुराण इस पर क्या कहता है? क्या ये सिर्फ एक श्राप का नतीजा था? देखिए, ये सिर्फ श्राप का नतीजा नहीं दिखाता। मतलब गांधारी और ऋषियों का श्राप तो था ही, लेकिन ये उसे यादवों के अपने अंदर के अहंकार, अनुशासन की कमी, मदिरापान जैसी बुराइयों से भी जोड़ता है। अच्छा, मतलब आंतरिक कारण भी थे। बिल्कुल। ये एक तरह से कर्म के सिद्धांत को दिखाता है कि आप भगवान के वंशज ही क्यों ना हो, अगर धर्म के रास्ते से भटकेंगे तो विनाश तो होगा ही। ये कथा बहुत मार्मिक है और एक चेतावनी जैसी भी है। और कृष्ण स्वयं इसे रोकते नहीं हैं। नहीं, शायद ये दिखाने के लिए कि सृष्टि के नियम अटल हैं, वो सबके लिए समान है। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि पुराण सिर्फ महिमा मंडन नहीं करते, बल्कि सच का, यथार्थ का कठोर चित्रण भी करते हैं। अच्छा, और भविष्य पर्व में और क्या क्या है? क्या ये बस यादों के अंत पर खत्म हो जाता है? नहीं, जैसा नाम से ही पता चलता है, भविष्य पर्व आगे आने वाले समय, खासकर कलयुग के बारे में भविष्यवाणियां करता है। कलयुग की भविष्यवाणियां? अरे वाह! हाँ, ये बताता है कि कलयुग में धर्म का पतन कैसे होगा, समाज में नैतिकता में गिरावट कैसे आएगी, राजा लोग कैसे होंगे, आम लोगों का जीवन कैसा होगा। और कई बातें तो ऐसी लगती हैं जैसे आज के समय का ही वर्णन हो। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं? किस तरह की बातें हैं? इसमें बताया गया है कि कलयुग में लोग पैसे को ही सबसे बड़ा मानेंगे, सच और ईमानदारी कम हो जाएगी, राजा लोग प्रजा का शोषण करेंगे, परिवार के रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, धर्म का पालन बस दिखावे के लिए होगा। ये भी कहा गया है कि लोग कम उम्र जिएंगे और शारीरिक रूप से भी कमजोर होंगे। ये बातें आज के समाज पर सोचने को मजबूर करती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल करती हैं। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है। क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण भी है? कोई पॉजिटिव बात? हाँ, बिल्कुल है। भविष्य पर्व का अंत कल्कि अवतार के वर्णन के साथ होता है। अच्छा, कल्कि अवतार। जी, ये बताया गया है कि जब अधर्म बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वो दुष्टों का संहार करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, जिससे सतयुग का आरंभ होगा। तो मतलब एक चक्र पूरा होता है। बिल्कुल। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय और फिर नए युग का आरंभ, ये पूरा चक्र इसमें समाया हुआ है। तो ये ग्रंथ एक विशाल कालचक्र को समेटे हुए है। इन सब कथाओं और भविष्यवाणियों के बीच क्या कुछ ऐसे मुख्य संदेश हैं जिन पर हरिवंश पुराण खास तौर पर जोर देता है? आपने शुरू में धर्म, दान, भक्ति का जिक्र किया था। हाँ, ये मूल्य तो पूरे ग्रंथ में फैले हुए हैं। दान के महत्व पर बहुत जोर है, लेकिन सिर्फ दान नहीं, बल्कि सही व्यक्ति को सही समय पर और श्रद्धा के साथ दिया गया दान। अच्छा, सुपात्र को दान। जी, इसी तरह सत्य, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये जो शाश्वत मूल्य है, इन्हें बार बार दोहराया गया है। और भक्ति को खासकर कलयुग में मुक्ति का सबसे आसान रास्ता बताया गया है। कृष्ण की लीलाओं के जरिए प्रेम, समर्पण, शरणागति का संदेश दिया गया है। क्या इसमें कोई खास पूजा विधि या मंत्र वगैरह भी हैं जो इसी ग्रंथ से जुड़े हों? हाँ, हरिवंश पुराण का पाठ करना अपने आप में एक पुण्य कर्म माना जाता है। खासकर ऐसी मान्यता और परंपरा रही है कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले इसका पाठ करते हैं। अच्छा, ये मैंने भी सुना है। जी, इसमें विष्णु सहस्र नाम का भी उल्लेख है। वो तो महाभारत में भी है, लेकिन यहाँ उसकी महिमा फिर से बताई गई है। और कृष्ण और विष्णु की स्तुति में बहुत सुंदर श्लोक है
जो भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई उदाहरण? शरणागति के लिए ये भाव बहुत सुंदर है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्यैव में विशतु मानस राज हंसः। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब पूरी तरह से आपकी शरण में आ जाए। अरे वाह, ये तो बहुत काव्यात्मक और सुंदर है। तो कुल मिलाकर हरिवंश पुराण को सिर्फ कृष्ण की जीवनी या यदुवंश का इतिहास मानना तो बहुत अधूरा होगा। बिल्कुल अधूरा होगा। ये एक बहुआयामी ग्रंथ है। इसमें इतिहास है जैसा उस समय समझा जाता था, वंशावली है, धर्मशास्त्र है, दर्शन है और भक्ति साहित्य भी है। सब मिला हुआ है। ये कृष्ण के चरित्र को एक बहुत बड़े कैनवस पर रखता है। उन्हें सिर्फ एक दिव्य अवतार नहीं दिखाता, बल्कि एक वंश का संस्थापक, एक राजा, एक रणनीतिकार और आखिर में सृष्टि के नियमों का पालक भी दिखाता है। तो ये भागवत की भक्ति और महाभारत के धर्मयुद्ध के बीच की एक जरूरी कड़ी है। एकदम, ये उन दोनों के बीच एक बहुत जरूरी पुल बनाता है, कहानी को पूर्णता देता है। ये समझने से कृष्ण की छवि और भी ज्यादा जटिल और संपूर्ण लगती है। उनके वंशजों का पतन और कलयुग का वर्णन ये भी दिखाता है कि दिव्य उपस्थिति के बावजूद दुनिया अपने नियमों से चलती है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये आदर्श और यथार्थ दोनों का संतुलन बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव दोनों आते हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन धर्म का रास्ता और ईश्वर में आस्था ही आखिर में सहारा बनते हैं। यादवों का अंत हमें अहंकार और अधर्म के नतीजों से सावधान करता है, तो वहीं कल की अवतार भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है। तो संक्षेप में कहें तो श्री हरिवंश पुराण एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ है उन लोगों के लिए जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और खासकर श्री कृष्ण के जीवन और उनकी विरासत को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। हाँ, ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक तरह का दिशा निर्देश है। कहता है, जिसके केंद्र में श्री कृष्ण और उनका वंश है। इसकी कथाएं मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ में गहरे आध्यात्मिक और नैतिक सबक भी देती हैं। भक्ति, धर्म, कर्म और दान का महत्व ये बार बार बताता है, और ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की हर घटना एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली रही। इसने हरिवंश पुराण को सिर्फ एक परिशिष्ट के तौर पर देखने के बजाय उसके अपने खास महत्व को समझने में बहुत मदद की। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कितना ज्ञान और कितनी गहराई छुपी हुई है, जिसे बार बार पढ़ने और समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इस पर सोचा जा सकता है, श्री कृष्ण के वंश यानी हरिवंश की कहानी को विस्तार से जानना, उनके उदय, उनकी चुनौतियों और आखिर में उनके पतन की कथा, ये भगवान कृष्ण की अपनी भूमिका पर क्या कोई नई रोशनी डालता है? अच्छा प्रश्न है। क्या ये हमें उनके ईश्वर होने के साथ साथ उनकी गहरे मानवीय जुड़ाव को, अपनी विरासत और अपने लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है? ये सोचना कि कैसे दिव्य योजना और मानवीय कर्म एक साथ चलते हैं, शायद ये हमें उनके चरित्र की जटिलता और आकर्षण को और भी गहराई से सराहने में मदद करे। ये वास्तव में एक गहरा सवाल है। ईश्वर के दिव्य और मानवीय पहलुओं का यही संगम, जैसा हरिवंश में झलकता है, शायद उन्हें इतना रिलेटेबल और इतना पूजनीय बनाता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आदर्शों को स्थापित करने के साथ साथ असल जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है।